एक समय की बात है। रतिपुर नाम का एक बहुत ही पुराना छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में गंगाराम नाम का एक हलवाई अपनी पत्नी गौरी और अपने एक 8 साल के बेटे चिंटू के साथ रहा करता था। उसके पास 2 गाय थीं, हीरा और रंभा, जिनसे गंगाराम बहुत प्यार करता था। रोज सुबह जल्दी उठकर अपने गायों के लिए चारा लाना, पीने के लिए पानी डालना गंगाराम का सबसे पहला काम था। गंगाराम के पास गांव में ही एक छोटा सा ढाबा था, जिसमें गंगाराम तरह तरह के मिठाई और पकवान बनाकर बेचा करता था। गंगाराम के बनाए गए रसगुल्ले पूरे रतिपुर गांव में प्रसिद्ध थे। उनके जैसा रसगुल्ला पूरे गांव में कोई नहीं बना पाता था। इस कारण दूर दूर से लोग गंगाराम के यहाँ मिठाई खाने आया करते थे। राधा, अरे ओ राधा, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे पनीर ले लिए है ना? अरे हाँ हाँ, वो कैसे नहीं लूंगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। हे ऊपर वाले, अपनी कृपा बनाए रखना। अरे बात तो माननी पड़ेगी गंगा भैया, ऐसी मिठाई तो पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं बना पाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने भाई, खासकर गंगा भैया के रसगुल्ले। उनकी तो बात ही अलग है। आप लोगों को पसंद आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे मदन, तू शहर से कब आया रे? शहर का सारा समाचार कुशल मंगल तो है ना? अरे हाँ गंगा भैया, इसलिए तो आया हूँ आप सभी को निमंत्रण देने के लिए। कैसा निमंत्रण रे? अपनी नई दुकान मदन स्वीट्स के उद्घाटन के लिए। गांव के चौपाल के पास मैंने नई मिठाई की दुकान खोली है मैंने। कल उसका उद्घाटन है। आप लोग सभी के सभी सारे परिवार के साथ आ जाना। अरे वाह मदन भैया, शहर जाकर तुम तो बड़े होशियार हो गए हो भाई। अरे गंगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आपके जैसी मिठाई की दुकान तो नहीं बना सकता, लेकिन अनेक प्रकार के विदेशी खाने जैसे बर्गर, चाउमीन, केक, मोमोज सब मिलेगा वहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है रे मदन, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो। ये तो आप सबका आशीर्वाद है गंगा भैया। अब देखता हूँ गंगाराम, तुम्हारी ये कबाड़ की दुकान मेरे आधुनिक दुकान के सामने कितने दिनों तक टिक पाती है। ठीक है गंगा भैया, मुझे और भी जगह निमंत्रण देने जाना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना क्या सोच रही हो? अरे मैं अपने दुकान के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ हमारी दुकान को? हर दिन की तरह ठीक तो चल रही है, कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, कोई समस्या है क्या? अरे नहीं, हमारी दुकान तो ठीक ही चल रही है, लेकिन मुझे गांव वालों ने बताया मदन ने गांव में नई मिठाई की दुकान खोली है और इतने सारे शहरी संसाधनों से मदन ने अपनी दुकान भी सजाई है और तो और नई नई चीजें भी रखी है। भला अब क्या लोग हमारी दुकान में मिठाई खाने आएंगे? बोलिए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे दुकान में लोग आते ही मिठाई के लिए है, दुकान का नाम और साज सजावट देखने के लिए नहीं। अब जिसको हमारी दुकान में आना होगा वो तो आएगा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? तुम इतना मत सोचो और फटाफट मेरे लिए खाना निकालो। मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो। बस 2 मिनट रुकिए, खाना बन ही गया है।
क्यों भाई, सब ठीक है ना? लाओ जरा 2 रसगुल्ले दे दो मुझे। अरे वाह, क्या स्वाद है! इतने नरम छेने के रसगुल्ले एक बार मुंह में डालते ही पिघल जाता है। क्यों भाई, कुछ मिला देते हो क्या इसमें? अरे नहीं बड़े भाई, दरअसल रसगुल्ले का असली स्वाद तो छेने की वजह से ही आता है, समझे ना? और हमारे पास अपनी 2 गाय है, उन्हीं के दूध से रोज छेना पनीर बनाता हूँ और उसी छेना पनीर से मिठाई तैयार होती है। ओह अच्छा, तुम्हारे पास गाय है? हाँ बड़े भाई, मेरे पास 2 गाय हैं, हीरा और रंभा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ मालिक, मालिक, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ओ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है रे। चलो छोड़ो, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कुछ नया पता चला क्या? हाँ मालिक, गंगाराम के रसगुल्ले में जो स्वाद आ रहा है ना, दरअसल उसकी 2 गाय उनके दूध के छेने से आता है। मुझे उसी ने बताया। अच्छा, तो ये बात है। समझ गया। अच्छा, तो तू रोज वहां जाकर इतनी बातें करता है रे, तो उसे तुझ पर शक नहीं होता है क्या? अरे मालिक, नहीं नहीं, वो जानता ही नहीं है कि मैं आपकी दुकान में काम करता हूँ। अभी तक उसे इस बारे में कोई भी खबर नहीं है। ठीक है ठीक है, तो फिर सुन, आज रात को चुपचाप गंगाराम के घर जाकर उसकी दोनों गायों को चुरा लेना, समझ गया? अगर उसकी दुकान बंद नहीं तो मेरी दुकान कैसे चलेगी बताओ? आप चिंता मत कीजिए मालिक, सब हो जाएगा। अरे ये क्या, मेरी दोनों गाय कहाँ हैं? क्या हुआ जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे गौशाले में हीरा और रंभा नहीं है, लगता है चोरी हो गई है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने चारों तरफ सही से देखा ना? अरे हाँ भाग्यवान, मैंने चारों तरफ देखा। अचानक से गाय की चोरी, ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। मतलब मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं मदन का हाथ है। धत, तुम बेकार में ही उल्टा पुल्टा सोच रही हो। मदन तो मेरा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वो तो समय ही बताएगा। बासी मोमोज और ताजे मोमोज को साथ मिलाकर रखा है ना, बासी मोमोज को थोड़ा सामने की तरफ रखना, जिससे वो सबसे पहले बिके। ठीक है मालिक। बताइए, आपको क्या लेना है? अरे ये क्या भाई, इन सारी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अरे काका, वो बाजार का हाल तो आपको पता ही होगा। सारी की सारी चीजों का दाम पहले से बढ़ गया है। ठीक है भाई, मुझे एक मोमोज का टुकड़ा ला कर दो, पहले थोड़ा खाकर देखता हूँ, पसंद आया तो जरूर लूंगा। अरे खाकर देखने जैसा क्या है भैया, आप बोलो तो अभी पैक करके देता हूँ ना। नहीं भाई, पहले दो, उसके बाद बताऊंगा लेना है या नहीं। छी, ये क्या बकवास है भाई, इसमें से तो बहुत बदबू आ रही है, ऊपर से दाम भी ज्यादा और खाने का सामान भी बासी। दत, कुछ भी नहीं लूंगा। अरे गंगा भैया, आज सुबह तुम्हारे समोसे, कचौड़ी, रसगुल्ले, वो सब मेरे मेहमानों को बहुत पसंद आए थे भाई। हाँ, सच में तुम्हारे खाने का स्वाद हमेशा ही अच्छा होता है। अरे रघु काका,
आपके मेहमानों को मेरी मिठाइयाँ पसंद आई और क्या चाहिए, यही तो मेरा इनाम है। अरे क्या बताऊं रे गंगा, आज मैं मदन के दुकान पर भी गया था कुछ खाने का सामान लेने, लेकिन उसके दुकान का सब अच्छा है मगर खाने का ही सामान ठीक नहीं है। बताओ ऐसे में कैसे चलेगी उसकी दुकान। बिल्कुल सही कहा आपने रघु काका। हमारे गांव में तो कितने लोगों की तबीयत उसके दुकान की मिठाइयाँ खाकर खराब हो गई है, इसलिए लोग उसकी दुकान में नहीं जाते हैं। हमारे गंगा भैया की दुकान का नाम तो पहले भी था और अभी भी है और हमेशा नहीं रहेगा। अच्छा तो ये बात है, इस बुढ़े ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया, मालिक को बताना पड़ेगा। इस डब्बे के अंदर ढेर सारे चूहे हैं। गंगा राम की दुकान बंद होने के बाद रात को चुपचाप इन्हें उसके दुकान के अंदर छोड़ देना। ठीक है मालिक। अरे ये सब क्या हो गया? अरे बाप रे, इतने सारे चूहे कहाँ से आए जी? हाय रे हाय, एक के बाद एक बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं मुझे। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ जी, नुकसान करवाया भी जा सकता है। मैं अभी भी कह रही हूँ, सुन लीजिए, मदन नहीं ये सब किया है। लेकिन इस बात का सबूत कहाँ है भाग्यवान? अरे गंगाराम, कैसे हो भाई? सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। जी जमींदार बाबू, बोलिए कैसी जिम्मेदारी? 3 दिनों के बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारियों को आमंत्रित भी किया है। सारे के सारे मेरे मित्र हैं, तो तुम्हें सबके लिए मिठाई बनानी पड़ेगी भाई। ध्यान रखना बस कि मेहमानों के सामने मेरी नाक न कटे। इसके लिए सबसे भरोसेमंद आदमी तुम लगे मुझे, इसलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ। लेकिन जमींदार बाबू। हो जाएगा जमींदार बाबू, आप बिल्कुल निफिक्र हो जाइए। मैं आपके मेहमानों के लिए बिल्कुल ही तरह तरह के स्वादिष्ट मिठाई बना दूंगी। फिर तो और भी अच्छी बात है। ये लो, कुछ एडवांस रख लो, बाकी मैं काम के बाद दे दूंगा। मालिक के कहने पर नमक का पाउडर मिला दिया। अब देखना मिठाई कैसे खारी होती है। जमींदार बाबू, वो जन्मदिन के अवसर पर थोड़ी खीर बनाई है मैंने, थोड़ा चक्कर बनी है। ऐसी बात है क्या? चलो जल्दी दो। तुम्हारे हाथों की खीर का तो बहुत नाम सुना है मैंने। तू अरे बाप रे, कितनी खारी है ये, पूरा मुंह का टेस्ट बर्बाद कर दिया। अरे ये क्या खारी खीर हैं? खारी नहीं, ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता जमींदार बाबू। तुम्हारे ये काम की वजह से अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी गांव से बाहर निकलवा सकता हूँ, लेकिन आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। यकीन मानिए जमींदार बाबू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में। तो ठीक है, तो फिर एक बहुत बढ़िया मिठाई बना कर लाओ। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए जमींदार बाबू, मैं आपको बढ़िया मिठाई बना कर दूंगा। छी, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मिठाई खारी कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रही हूँ। आखिर ये किसका काम हो सकता है?
तुम क्या कहना चाहती हो भाग्यवान? आप सोचिए मत, आप मिठाई बनाने में मन लगाइए, बाकी पर मैं नजर रखती हूँ। ये मिर्ची का पाउडर गुलाब जामुन की चाशनी में मिला देना, जिससे कि पूरा तीखा हो जाएगा वो। फिर वो तीखी मिठाई खाकर जमींदार उसे गांव से निकाल देगा। मैं कुछ मदद करूँ क्या? भाभी, आप यहाँ? कुछ चाहिए आपको? मैं जानती हूँ, खीर में नमक तुम्ही ने मिलाया था, और किसके कहने पर मिलाया था ये भी पता है मुझे। ये सारी बातें मैं जमींदार बाबू को जाकर बताऊं क्या? बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा करो, बदले में मैं तुम्हें काम भी दूंगी। कैसा काम? तो सुनो। जमींदार बाबू, मैंने सबके लिए मीठे मीठे गुलाब जामुन बनाए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आएंगे। तो फिर फटाफट लाओ गंगाराम, देर किस बात की? अब आएगा असली मजा। मुंह मीठा नहीं तीखा हो जाएगा। अरे वाह, क्या स्वाद है! ये तो कमाल का है गंगाराम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया, ये कैसे हो सकता है? आपके कहे अनुसार काम हो गया है। अब मेरा इनाम? कैसा इनाम? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। क्या? मैं अभी जाकर सब कुछ जमींदार बाबू को बता देता हूँ कि आप लोग कैसे लोगों को ठगते हैं। जमींदार बाबू, मुझे धोखा दिया गया है, आप इसका न्याय करिए। धोखा? किसने दिया धोखा? गंगाराम और उसकी पत्नी ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसका काम कर दूं तो वो मुझे अपने दुकान पर काम पर रखेगी। बिल्कुल नहीं जमींदार बाबू, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। अरे रुको रुको, पूरी बात तो बताओ मुझे। किशन सारी बात जमींदार बाबू को बता देता है। अरे बाप रे, इस गधे ने तो सारा खेल खराब कर दिया। चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। ए, रुक जाओ मदन, रुक जाओ। कहाँ भाग रहे हो? जी मैं तो। क्यों जी? आपने देखा ना, मैंने कहा था ना। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी जलन किसी को कैसे हो सकती है? जमींदार बाबू, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी मदन। और सुनो, वो खारी खीर लेकर आओ जो इसने खराब करवाया था, और अब वो खीर अब इसे ही पिलाओ, वो भी सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक न एक दिन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और आपके चैनल पंछी कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।